गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਬ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ। ਵੈਬ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ WWW। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ that acts as an interface between the user and the world wide web। अगर किसी भी यूज़र ने सपोज करो किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, ठीक है, सब तो पहला की चाहिए सानू एक वैब ब्राउज़र चाहिए, चाहे उन्होंने आप कहते गूगल क्रोम चाहिए, वो एग्जाम्पल की नेटस्केप हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया या गूगल क्रोम हो गया, ये सारे की है वैब ब्राउज़र है। किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन वैब ब्राउज़र मीनस सर्चिंग लई, वैब मीनस ऑन नैट। अगर ऑन नैट किसी भी तरीके की कोई सर्चिंग करनी हो तो सानू एक प्रोग्राम चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज़ नोन एज वैब ब्राउज़र। सैकेंड वन इज़ द सर्वर मीनस कि जिन्हें की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अ सर्वर इज़ अ डिवाइस डैट मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्सिस ऑन अ नेटवर्क। मीनस सर्वर की है एक तरह की डिवाइस है जिहड़ा कि नेटवर्क रिसोर्सिस नू ऑन द नेटवर्क मैनेज करता है। लाइक जिहड़ा कि सर्विसेज प्रोवाइड करता टू द क्लाइंट्स। कि दो चीज़ां होंदियां इंटरनेट दे उत्ते, दैट इज़ क्लाइंट एंड सर्वर। क्लीयर स्टूडेंट्स। एक जिहड़ा क्लाइंट है, क्लाइंट की करता है हमेशा किसी ना किसी सर्विस लई रिक्वेस्ट सेंड करता सर्वर नू। सर्वर चैक करता है कि जिहड़ी सर्विस लई क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है कि वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। अगर तो ऑथराइज्ड है, अगर तो वैलिड है, उसकी रिक्वेस्ट अगर वैलिड है, दैन सर्वर देखेगा कि उसकी रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर फुलफिल कर सकता है दैन उन्होंने रिस्पॉन्ड करेगा। क्लीयर स्टूडेंट्स। सो सर्वर कौन है, जिहड़ा कि सर्विसेज प्रोवाइड करता अपने क्लाइंट्स नू। हुण सर्वर कई तरह का हो सकता है, जिवें कि फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर, नेटवर्क सर्वर, वैब सर्वर। हुण फाइल सर्वर की है, फाइल सर्वर में अगर हुण देखो कई फाइल्स होंदियां जिहड़ी डेटाबेस, कई डेटाबेस दी फाइल्स सर्वर दे उत्ते स्टोर होंदियां। हुण किहड़ी फाइल यूजर नूं चाहीदी है डिपेंड करदा है, ठीक है ना। कि अगर सपोज करो कोई ऑथराइज्ड फाइल ही यूजर नूं चाहिदी है तो सर्वर उहदी रिक्वेस्ट नूं फुलफिल कर देगा। अगर अनऑथराइज्ड फाइल है दैन उहदी रिक्वेस्ट नूं डिनाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनीवर्सिटी का डेटाबेस देखिए या किसी भी कॉलेज का डेटाबेस की गल कर रहे हैं, ठीक है ना। एक डेटाबेस है, सिंगल डेटाबेस है, उन्होंने मल्टीपल परसन एक्सैस कर सकते हैं। हुण देखो उस डेटाबेस दे विच स्टूडेंट का भी डेटा स्टोर्ड है, टीचर का भी डेटा स्टोर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी डेटा स्टोर्ड है, ठीक है ना। अगर सपोज करो कोई अगर स्टूडेंट आ, स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए, उन्होंने किस तरीके का डेटा मिल सकता कि स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड चैक कर सकता, अपना प्रीवियस जो भी रिजल्ट्स आए ने उन्होंने चैक कर सकता। बट स्टूडेंट टीचर का रिकॉर्ड नहीं चैक कर सकता। टीचर कितनी सैलरी लै रहा, कितना उन्होंने एक्सपीरियंस है, किहड़े सबजैक्ट्स वो टीच कर चुके हैं, या ਉਹਦੀ डिटेल्स परसनल डिटेल्स वगैरह वो चैक नहीं कर सकता। क्लीयर है। मीनस किहड़ी फाइल उन्होंने चाहिए है, सर्वर ये चैक करेगा कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रिक्वेस्ट है क्लाइंट की वो वैलिड है या इनवैलिड है, ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਉਹਨੂੰ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फाइल सर्वर। दैन आंदा प्रिंट सर्वर। हुण एक इंटरनेट है, अगर कोई आप लैब की गल करिए, लैब अगर 10 कंप्यूटर्स ने, ठीक है, अगर उत्थे आप क्लाइंट सर्वर टैक्नोलॉजी क्लाइंट सर्वर सिनारियो आप नहीं यूज़ करते पे, टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करते पे, फिर की होएगा कि हर एक पीसी नू एक प्रिंटर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये नाल की होएगा कि साडा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। मीनस अगर आप हर एक पीसी दे नाल प्रिंटर अटैच करने आ, उन्होंने मेनटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उन्होंने लाइक जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टैबलिश करना भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसदा सलूशन की है कि जे आप क्लाइंट सर्वर आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करिए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि अगर आप एक कनैक्शन इस्टैबलिश कर दिए बिटवीन 10 कंप्यूटर्स, तो सारे कंप्यूटर्स को कनैक्ट कर दिया सिंगल के नाल, दैट मीनस एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होएगा कि अगर किसी भी कंप्यूटर को कोई प्रिंटर चाहिए, वो की करेगा कि सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो सर्वर चैक करेगा कि मैं उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। अगर सपोज करो वो वाला जो कंप्यूटर है इन बिटवीन एक
ਲਾਈਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਰਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਰਵਰ। ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਲਾਇੰਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ। then है network server, web server it allows you to store home pages and make them available via the HTTP protocol। ਹੁਣ HTTP ਕੀ ਹੈ? hypertext transfer protocol। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕੋ ਥਰੂ HTTP। ਇਟ ਮੀਨਸ hypertext transfer protocol ਦੇ ਥਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅ ਕਲਾਇੰਟ is the requesting program। Browsers are also referred to as a web clients or universal clients। Next is the web pages। A web page is a unit of information also called as document। web pages ਕੀ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? www। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਯੂਜ਼ HTTP ਐਂਡ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ HTML। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ HTTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ HTML ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ HTML ਕੀ ਆ? ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਟਸ ਅ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next is website। A website is a collection of web pages which are linked together। It consists of home page and interconnected web pages usually stored at the same location, same server। For example www.google.com, rediffmail.com, gmail.com। ਹੁਣ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ www.gmail.com ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਇਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਨਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਆਊਟਬਾਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਫਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ। क्लियर बच्चे। एंड लास्ट इज URL। URL means uniform resource locator। uniform resource locator is an address of a file or on internet। कि अगर आप किसी फाइल की डिमांड करते हैं, वो फाइल कितने हैगी? इंटरनेट पे। उस फाइल का कोई ना कोई एड्रैस होएगा जिन्होंने आप कहते हैं URL। सो इट एक्सप्लेन्स द टाइप ऑफ सर्वर और प्रोटोकॉल, the name, address of the server on internet and the location of the file on the server which is called as path। क्लियर है बच्चे। कि अगर आप किसी भी तरह की कोई सर्विस ਲਈ डिमांड कर रहे हैं, कि फाइल ਲਈ डिमांड कर रहे हैं, कि वैबसाइट ਲਈ डिमांड कर रहे हैं, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर एड्रैस होएगा। उस एड्रैस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।